की तबीयत उनकी ज़्यादा खराब हो गई है, तो रात में पता चला कि स्वर्गवास हो गए। अब हम लोग तो हताश हैं, बात करें तो किससे करें कुछ, लेकिन आज हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। समझिए हमारा माने गार्जियन गुजर गए, जो इतने अच्छे से बैठा के समझते थे, पूछते थे। मैं इसको लेकर के अब किसके पास जाऊंगा, कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के पास भी कई बार गुहार लगाया। एक बार वो मिले विधानसभा में, उन्होंने भी कहा कि आप सेक्रेटरी से मिलिए, लेकिन अभी तक तो मिले नहीं। और मैं भी कह सकता हूं कि सदमे में तो थे, चिंता उनको सता रही थी, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से सिसोदिया ऐसे तेज तर्रार नेता को जब वहाँ ईडी ने दबोचा, तो इनके मन में वो भी घर कर रहा था। उनको जानते हैं, डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब किया था कि आप दूरी बना के रहेंगे, जनता से नहीं मिलेंगे, आपको सेहत अभी 2 साल आपको रखना है तब। लेकिन वो जन के नेता थे, किसी से बिना मिले रह नहीं सकते। हम लोग भी जाते थे, दूर से ही बात करते थे, लेकिन तसल्ली मिल जाती थी। झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो जी का आज निधन हो गया। वो चेन्नई में इलाज करा रहे थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हम अभी उन्हीं के एक चैम्बर में हैं। जगन्नाथ महतो जी का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद विभाग एवं मद्य निषेध विभाग, ये आज के दिन बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। और ये जो पूरा यहाँ पर परिसर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सूना सूना सा लग रहा है, यानी कि पूरा शोक का माहौल है। ये एक ऐसे मंत्री थे जो झारखंडी की बात करते थे, झारखंडियों की बात करते थे, 1932 खतियान की बात करते थे, नियोजन नीति, स्थानीय नीति के पहरेदार थे और हमेशा सरकार में रहते हुए आवाज़ उठाते थे। और इस साथ ही साथ ये उत्पाद विभाग के भी मंत्री थे और लगातार यहाँ की उत्पाद नीति को लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा किया जाता था और यहाँ के व्यवसायियों के साथ वो हमेशा खड़ा रहते थे, हर सुझाव को सुनते थे और उनका साथ देने का वादा करते थे। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यवसायी हैं सुबोध जायसवाल जी। सुबोध जी, आज बहुत ही दुख का दिन है, तकलीफ़ का दिन है। पूरा झारखंड जो है शोक में डूबा हुआ है। श्री जगन्नाथ महतो जी का आज निधन हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग को बहुत ही दुख हुआ। झारखंड के पूरा तमाम हमारे जो भी व्यापारी थे, यही एक मसीहा थे जिनके पास जब भी कभी भी पहुंच जाते थे, माननीय मंत्री जी हम लोग को सांत्वना देते थे, बैठाते थे और बात को सुनते थे। उन्होंने बुला करके कहा था कि आप इस बार क्या लक्ष्य देंगे, आप लिख करके हमको दीजिए। तो मैं 23/2/2023 को, फरवरी को, होली के 2 दिन पहले, मैं माननीय हमारे जो मंत्री थे जगन्नाथ बाबू, उनके आवास पर गया। रात को करीब 8 बजे तक, 7:30 से 8 बजे तक उनसे बहुत सारी बात हुई, बहुत सारी चीज़ उनको जानकारी ली हम लोगों से। हम लोगों ने ज्ञापन दिया उनको, 3500 करोड़ का उन्होंने सब पढ़ा, क्या लक्ष्य है, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सो आप लोगों ने पिछले बार भी लिख के दिया था और इस बार भी दे रहे हैं, तो हम इस बार हम आप लोगों से वादा करते हैं कि रिन्यूअल हम नहीं करेंगे। जो छत्तीसगढ़ वाला भी काम कर रहा है वो अभी उसका पैसा काट लिया गया है और बाकी 56 करोड़ के लिए हम विभाग को लिखे हैं, सर्टिफिकेट केस करके हम उससे पैसा वसूलेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, अगले बार से आप लोग को पुरानी पद्धति जो थी लॉटरी सिस्टम से, वही हम करेंगे। इस पर हम विचार करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम विचार विमर्श कर करके फिर आपको हम बताएंगे। आप लोग हताश मत होइए। उन्होंने कहा कि सचिव को भी मैं बुलाऊंगा और उत्पाद कमिश्नर को भी, सचिव महोदय को भी उन्होंने बुलाया, लेकिन उन्होंने नहीं पहुँचे। माननीय उत्पाद जो कमिश्नर हैं वो तो पहुंच गए थे, अब उनसे कब क्या हुई मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आज हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। समझिए हमारा माने गार्जियन गुजर गए, जो इतने अच्छे से बैठा के समझते थे, पूछते थे। मैं इसको लेकर के अब किसके पास जाऊंगा, कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के पास भी कई बार गुहार लगाया। एक बार वो मिले विधानसभा में, उन्होंने भी कहा कि आप सेक्रेटरी से मिलिए, लेकिन अभी तक तो मिले नहीं। और आज भी मैं दुखी हूँ। तमाम हमारे ये उत्पाद भवन पूरा रो रहा है। मैं मंत्री जी के आवास के पास, ऑफिस के पास हूँ। ऑफिस के पास मैं कई बार बैठा हूँ, सारे व्यापारी धरना पर, वो समझते थे दुख दर्द को।
आज वो समझने वाला हमारा कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इनकी इच्छा को पूरा करें। मैं तो यही कहूँगा, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनकी अंतिम इच्छा जो हम लोगों से वादा किया था कि आप निश्चिंत रहिए, हम पुराने व्यवस्था को लाएंगे वापस। जब आप लोग उनसे मिले थे, आखिरी बार मिले थे, उनकी सेहत कैसी थी? देखिए, सेहत उनकी उसी दिन मुझे आभास लग रहा था, हाथ फूला हुआ था, पैर फूला हुआ था, चेहरा भी फूला हुआ था। मुझे ऊपर वाले से प्रार्थना किए थे मंत्री जी आ जाएंगे। मुझे 4 दिन पहले तक जानकारी थी कि 10 तारीख तक वो आ जाएंगे, लेकिन एक बैग कल शाम को पता चला कि तबीयत उनकी ज़्यादा खराब हो गई है, तो रात में पता चला कि स्वर्गवास हो गए। अब हम लोग तो हताश हैं, बात करें तो किससे करें, कुछ बनने में नहीं निकल रहा, कुछ करने में नहीं बन रहा है। अब हम लोग तो आशा लगाए हुए व्यापारी थे कि चलिए अप्रैल तक तो हो रहा है, हो सकता है मई जून से हम लोग के अच्छे दिन आएंगे। 10 तारीख का इंतजार था कि माननीय मंत्री जी, 2 दिन पहले हमारे विभाग के कमिश्नर से बात हुई थी, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी बना करके जांच करने के विभाग को लेटर लिखा था। आज तक वो जांच अभी तक नहीं हुआ है। अब माननीय मंत्री जी अब तो चले गए, अब पता नहीं क्या होगा, मैं कह नहीं सकता हूँ। अस्पताल में भर्ती होने के पहले बाबूलाल मरांडी जो कि विपक्ष के नेता है, वो एक ट्वीट किए थे जिसमें इसी विभाग में गड़बड़ी को लेकर कई सवाल उठाए थे, 7 सवाल थे। तो क्या लगता है कि ये विभाग में काफ़ी भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी था, जिसकी वजह से उनका सेहत खराब हुआ और वो अस्पताल में भर्ती हुए? देखिए, हाल में ही मैं आपके मीडिया के या ट्वीट में भी मैं देखा था कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो लिखा, एक राजनीतिक हैसियत से उन्होंने सुझाव नहीं दिया था। मैं बहुत बारीकी से पढ़ा। उन्होंने कहा था कि माननीय जो जगन्नाथ महतो जी जो हैं, वो तबीयत उनकी खराब है, सदमे में हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी कह सकता हूँ कि सदमे में तो थे, चिंता उनको सता रही थी। चूँकि दिल्ली में जिस हिसाब से सिसोदिया ऐसे तेज़ तर्रार नेता को जब वहाँ ईडी ने दबोचा, तो इनके मन में वो भी घर कर रहा था कि कहीं झारखंड भी ना कहीं आ जाए, ये डरते थे। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट किया, वो सही ट्वीट किया, कोई राग द्वेष से या कोई राजनीतिक भावना से नहीं, वो एक पीछे से सपोर्ट करते थे कि भाई ऐसे हो रहा है, गलत हो रहा है तो इसको देखिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब आज नहीं है तो मैं क्या कहूँ, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। हमारे लिए तो मसीहा थे, हमारे झारखंड के व्यापारी के लिए टाइगर थे। इसलिए भी सवाल है ना, क्योंकि जब वो अस्पताल में भर्ती हुए उसके ठीक कुछ ही दिन पहले सिसोदिया जी पे कार्रवाई होता है, वो जेल जाते हैं, बराबर खबरों में आता है, और वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और आप भी कह रहे कि उनके हाथ पाँव फूले हुए थे, चेहरा फूले हुए। क्या लगता था कि ऐसी स्थिति से वो गुजर रहे थे? नहीं, वो अंदर अंदर पीड़ा को किसी को दर्शा नहीं रहे थे। मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ। हमारे विभाग के जो सचिव हैं उनको भी उन्होंने फ़ोन करके कई बार बुलाया था, वो भी नहीं पहुँच पाते थे। अब हम इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को डायरेक्ट संज्ञान में कभी लेते नहीं थे। इतने अच्छे मंत्री, मृदुभाषी, जनता के बीच रहने, उनको जानते हैं। डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब किया था कि आप दूरी बना के रहेंगे, जनता से नहीं मिलेंगे, आपको सेहत अभी 2 साल आपको रखना है तब। लेकिन वो जन के नेता थे, किसी से बिना मिले रह नहीं सकते। हम लोग भी जाते थे, दूर से ही बात करते थे, लेकिन तसल्ली मिल जाती थी, लेकिन कोई उनको रहने नहीं दिया जाता। अभी हाल में गांव गए थे, वहाँ भी शादियाँ थी उनके परिवार में, उसी सब को लेकर के इन्फेक्शन हो गया। अब हम लोग थोड़ी चाहे सर भी नहीं सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा, इतना जाएंगे वहाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो थे, नेता थे, जन के नेता थे। ये कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। झारखंड के शराब व्यापारी उनको भूलेगा नहीं। और कल उनकी पार्थिव शरीर आएगी, श्रद्धांजलि झारखंड शराब व्यापारी संघ अच्छे से उनको विदा करेगा और उनसे आशीर्वाद लेगा कि शायद अच्छे दिन यहाँ आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बातों पर अमल करेंगे और अच्छे दिन के लिए उनकी जो अंतिम वाणी थी, देखिए 23 तारीख को मैंने ये 23 तारीख को लिखित मंत्री जी का उस पर हस्ताक्षर है कार्यालय का, और उन्होंने कहा था कि मैं इस पर जरूर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मिल करके आपकी बात को रख करके आप लोग की संज्ञान में ला करके आप लोग का अच्छे दिन आएंगे, ये उन्होंने कहा था। अब जब वो नहीं रहे तो सरकार से क्या कहेंगे? श्रद्धांजलि तो आप देंगे ही, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत अच्छे इनर्जेटिक युवा हैं, यहाँ झारखंड के लिए भविष्य हैं। वो किसी
उसके बरगलावे में ना आए। किसी बाहर के व्यापारी की क्या आवश्यकता है मुख्यमंत्री जी? आपके झारखंड में एक से एक व्यापारी है, आपके साथ दुख सुख में साथ देने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल से आग्रह करना चाहते हैं कि आप माननीय जगन्नाथ बाबू का जो वचन था 23 तारीख को रात 8 बजे, वो वचन को पूरा करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि उनको मिलेगी। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही आभारी व्यक्त करेंगे जो उनकी अंतिम बात को उन्होंने हम लोग के बीच व्यापारियों के हित में निर्णय लिया। हम बात कर रहे थे सुबोध जायसवाल जी से, और ये जगन्नाथ महतो जो मंत्री थे उनको याद करते हुए भावुक भी हो गए हैं, और यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। जगन्नाथ महतो उन्हीं पर फोकस किए हुए थे और इसी के चलते उनकी सेहत खराब हुई थी, ऐसा इनका कहना है। और अब सरकार अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है तो उन तमाम गड़बड़ियों को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि शराब के जो विभाग है, उत्पाद जो विभाग है, उसमें भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, और ज़रूरत पड़े तो जांच भी होना चाहिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।